हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एंजेलिना क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण उसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का। उसमें है क्या, तो निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कैसे ग्राफीय विधि से हल किया जाता है और कैसे समीकरण बनाया जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। एक कहानी दिया हुआ है लंबा सा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और उस कहानी में लिखा हुआ है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। ठीक है, उसमें से कुछ लड़का है और कुछ लड़की है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये कंडीशंस है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को मानना होगा। क्या मानते हैं? तो इसमें मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या। क्या करेंगे? माना लड़कों की संख्या। ठीक है, हाँ, माना लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो लड़कों की संख्या x मानते हैं। ठीक है, वहीं पे लड़कियों की संख्या, हाँ, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा टिप को पतला कर लेते हैं। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हो जाएगा y। कितना हो जाएगा? y, यानी कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, और दोनों को जोड़ के है 10, तो दोनों को जोड़ देते हैं। x + y = 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। वहीं पे दूसरा कंडीशन कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है? तो 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, यही है ना। तो लड़कों में से 4 अगर घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि लड़कियों और लड़कों में से लड़कियां ज़्यादा है 4, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो लड़का के बराबर हो जाएगा। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ग्राफ बनाने के लिए एक सारणी बनानी होगी, तभी ग्राफीय विधि से हल होगा। देखिए ऐसे करके एक में x लिखते हैं, एक में y लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 ठो घर बना लेते हैं ताकि 3 मान बैठा देंगे, और इसे ही कहते हैं ज्यामितीय मान। कैसे निकलेगा? देखिए x का मान अपने से रखेंगे अगर 2, तो 2 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -2। कोई डाउट नहीं। वहीं पे ये समीकरण, ये 2 सारणी बनाना होगा। इस समीकरण का एक सारणी है, ठीक है, और इसका एक यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे x में अगर 4 रखते हैं तो 4, अच्छा y का मान उल्टा रख रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे ताकि थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए y का मान अगर रख देते हैं 2, y का मान 2 रखते हैं तो x हो जाएगा -2। वहीं पे y अगर 4 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 में 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे 6 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2। 3 आ गया, 3 ठो हमें पॉइंट मिल गया। इसमें भी पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ, इसका पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से ग्राफ बनाते हैं। ऐसे करके हम लोग एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, x + y = 10 है, मतलब कि अगर ये दोनों मिल के 10 है और अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 6 होगा, अगर ये 5 हो जाएगा तो ये भी 5 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 10 होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 4। किसी को डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। चलिए दोनों का बनाते हैं अब रेखा। इसमें से रेखा खींचना पड़ता है। तो पहले देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पे है, 6 और 4।
x पे देखना है, x पे देखना है 6 यहाँ पर है, और y पे देखना है 4 यहाँ पे है। अब ये दोनों कहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे मिलता है। तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे बिंदु क्या? तो बिंदु 6, 4। ठीक है, हाँ, क्योंकि x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 5, 5 ये पॉइंट है 5 और ये भी पॉइंट है 5 और ये दोनों मिलेगा यहाँ पर, तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे 5, 5 पॉइंट। ठीक है, वहीं पे 6 और 4 देखिए, ये है 6, हाँ यहाँ पे अभी 4 और 6, ये है 4 और ये है 6, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो इसे कहेंगे 4 और 6 पॉइंट। तीनों पॉइंट हो गया। अब ये तीनों पॉइंट को मिलाने वाला एक रेखा खींचना है। क्या करना है? एक रेखा ऐसे खींच देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक रेखा खींच दिए तो ये हो गया इस समीकरण की रेखा। वहीं पे इस समीकरण की भी रेखा बना लेंगे, जैसा कि हम लोग x में -2 है और y में 2, x में -2 है और y में 2, यहाँ पे x में -2 है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगा? x में -2 और इसमें 2 यहाँ, ये कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। वहीं पे 0 और 4 है, यानी कि x यहाँ पे 0 है और y यहाँ पे 4 है, मतलब इस पॉइंट पे होगा। तो इस पॉइंट को, यहाँ के पॉइंट को हम लोग कहेंगे 0 और 4 पॉइंट, और इस पॉइंट को कहेंगे -2 और 2। चूँकि x को हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये दोनों पॉइंट का नाम हो गया। अभी तीसरा पॉइंट क्या है? 2 और 6, यहाँ पे है x में 2 और ये 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे 2 और 6 पॉइंट। ठीक है, हाँ, 2 और 6 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी हम लोग इसे मिला देते हैं। क्या करते हैं? इसे सीधा मिला देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ गया है, इसलिए ये लाइन यहाँ पे काट रही है, नहीं तो ये लाइन यहाँ से सीधा कहाँ पे जाएगा? ये लाइन सीधा यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएगा, और ये वाला यहाँ पे इसी बिंदु पे कट करेगा। और इस बिंदु का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 3। इस बिंदु का जहाँ पे काटा है उसका नाम क्या है? 3। पहले x वाला लिखना है और फिर y वाला लिखना है, तो 3 और 7 पे काट दिया, और जहाँ पे काट देगा आपस में वही इसका हल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ग्राफीय विधि से हल क्या निकल गया है? तो ग्राफीय विधि से हल निकला, ग्राफीय विधि से हल क्या निकला? तो x बराबर 3 और y बराबर 7, और इसी तरीके से आप लोगों का आंसर प्राप्त हो गया है। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, ये हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे बनाना है एक समीकरण, और वैसे ही 2 सारणी बनाना है, और ऐसे ग्राफीय विधि से हल कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा, दूसरा है कि इन अनुपातों का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म समांतर है, प्रतिच्छेदी है अथवा समपाती है। तो उसका फॉर्मूला है, देखिए आप लोगों को अगर समीकरण मिलेगा 2 चर वाले, तो एक मिलेगा ax, क्या मिलेगा? तो ax मिलेगा, आइए ax मिलेगा प्लस by मिलेगा बराबर c, ऐसे मिलेगा। फिर है अगर a1, b1 और c1 कर दें तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब x वाला को, y वाला को और z वाला को, दोनों को बट्टे में करेंगे, और अगर इस तरह का कंडीशन मिलता है तो समझ जाएंगे कि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है।
यानी कि आपको पता अभी तक चल गया होगा कि इस टाइप का जो समीकरण रहता है उससे एक रेखा बना सकते हैं, इस टाइप का जो समीकरण रहता है उससे भी हम लोग एक रेखा बना सकते हैं। और दोनों रेखाएं 3 कंडीशन में हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है, और एक इसी पे चढ़ के हो सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों को प्रतिच्छेद करेगी तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, यानी कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना नहीं होगा, तो ये प्रतिच्छेद करेगा। वहीं पे अगर समपाती होगा तो इसी के ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा दूसरा लाइन। अगर इस कंडीशन में होगा मतलब a/a2 b/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएगा, मतलब वो उसी लाइन के ऊपर चढ़ता हुआ पार हो जाएगा। वहीं पे अगर इस टाइप का कंडीशन आता है, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना तो होगा, लेकिन इतना बटे इतना बराबर नहीं होगा, तो लाइन समांतर में चला जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ समीकरण दिया हुआ है और उसी से हमें फाइंड करना है कि ये किस टाइप का है, समपाती है, समांतर है या फिर प्रतिच्छेदी है। ये जो है वो हमें प्राप्त करना है। आइए देखते हैं। हमारा a1 हो गया 5, यानी कि यहाँ से फाइंड करते हैं। a1 हो गया 5 और a2 हो गया 7, वहीं पे b1 हो गया 4 और b2 हो गया 6, वहीं पे c1 हो गया 8 और फिर हो गया -9। अब ये ना इसके बराबर है ना इसके बराबर है, तो कंडीशन आपको पता है कि जब कोई बराबर नहीं होता है तो ये रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी। क्या होती है? प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को ऐसे करके काटेगा। किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग 9x + 3y + 12 और 18x + 6y + 24 इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए a1 हमारा हो गया 9, ठीक है, और नीचे हो गया 18, वहीं पे 3 और बटे 6 और यहाँ पे 12 बटे 24। ठीक है, ये देखिए आपस में कटेगा तो 2 बार में, ये भी कटेगा, ये 3 है ऊपर में ना, तो 3, तो ये भी कटेगा 2 बार में और ये भी कटेगा 2 बार में। हमें प्राप्त होता है 1/2 1/2 1/2 और तीनों आपस में बराबर है। और जब तीनों आपस में बराबर है तो ये कंडीशन आता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। अर्थात जब तीनों बराबर रहे, तीनों एक ही जैसा रहे, तो वो रेखाएं हो जाती है समपाती। क्या हो जाती है? समपाती। हमने बताया था अभी तो थोड़ा देर पहले ही वो सारी डिस्कस हुई है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन और इसे हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे a1 हो गया 6, ठीक है, a1 हो गया 6, यानी कि 6 और नीचे हो गया 2, वहीं पे 3 और नीचे हो गया ये -3 और -1 और यहाँ पे हो गया 10/9। यहाँ पे 2 बार में कटेगा, ये माइनस माइनस कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1, यहाँ पे हो जाएगा 3/1, ये बराबर अभी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा 10/9 ही, क्योंकि इसमें कटने पिटने वाला कुछ नहीं है। तो ये बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ये दोनों एक ही दिख रहा है लेकिन ये अलग चीज़ें दिख रही है। तो ये कंडीशन आ जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए ये जो दोनों रेखाएं होगी ये क्या हो जाएगी? समांतर। ठीक है, क्या हो जाएगी? समांतर। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो और वीडियोस में ये सब क्वेश्चंस सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो कमेंट कर बता सकते हैं कि सर और भी क्वेश्चन बता दीजिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।